अभ्युदय योजना जो यूपी गवर्नमेंट की जी। योजना है, वहीं पर आपने अपनी तैयारी की? जी। ज्योग्राफी के लिए आप मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे सर के नोट्स हैं, उनको आप अगर फॉलो करेंगे तो उससे भी फ़ायदा है। नोट्स जो क्या है कि वो ज़रूरी नहीं है कि यदि मुझे वो फ़ायदे किए तो और सब लोग भी उसको फ़ायदा करेंगे। इलाहाबाद की बहुत कोचिंगें हैं, मतलब 10 से 11-12 कोचिंग जो आपको फ्री में मॉक कराती हैं, तो आप वहाँ जाके मॉक कर लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी सर इंटरव्यू देकर आ रहा है। अभी हम लोग गेट पर ही खड़े हैं। सर से जानेंगे इनके तैयारी के बारे में, थोड़ा बहुत जानेंगे और इंटरव्यू में अंदर कैसा मामला, क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, सब कुछ वीडियो में जानेंगे। बस आप लोग आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सर इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू अच्छा हुआ है ओवरऑल। जी सर। सर अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम राज है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से कंप्लीट की है। सर आपका मीडियम कौन सा रहा है? हिंदी। हिंदी मीडियम। ऑप्शनल सब्जेक्ट सर? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट है सर? फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली बार में सर आप यहाँ पर आए हैं, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरीके से आपने तैयारी की? कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी या फिर सेल्फ स्टडी से तैयारी की? मुझे कोचिंग में CL त्रिपाठी सर जी का बहुत योगदान मिला था। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है, हर एक सब्जेक्ट में उन्होंने मुझे कमांड करने में हेल्प की है। जी सर। कौन सी कोचिंग सर? अभ्युदय में वो पढ़ाते हैं। इससे अभ्युदय योजना जो यूपी गवर्नमेंट की जी। योजना है, वहीं पर आपने अपनी तैयारी की? जी। जी सर। सर आप फिल्म्स के बारे में थोड़ा बताइए कि फिल्म्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स, आप तो पहली बार में आए हैं, नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है वहाँ पर फेल हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए PYQ बहुत ज़रूरी रहता है लगाना, और PYQ के बाद जो उसमें आंसर दिए रहते हैं, यदि आप उसको देखेंगे तो फ़ायदा रहेगा। और UPSC के भी जो PYQ रहते हैं उनको आप देखेंगे तो फ़ायदा रहेगा UP PCS के स्तर पर। और करंट अफेयर्स जो आती है पत्रिकाएं, वो आप पढ़ लेंगे तो फ़ायदा रहेगा। जी सर। करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्स होना चाहिए? जैसे आप पत्रिका बता रहे हैं, तो पत्रिका में जैसे कौन सी पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए? पत्रिका में 2 पत्रिका आप पढ़ सकते हैं UP PCS के स्तर पर, घटना चक्र और घटनासार। जी सर। और बाकी सर जैसे पेपर्स वगैरह होते हैं, चाहे द हिंदू देखा जाए या फिर दैनिक जागरण देखा जाए, तो क्या लगता है आपको हिंदी मीडियम के लिए कौन सा बेटर रहता है? आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, उसमें जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका टाइम बचे हो, जिसको आपको अच्छा लगे कि इसमें आपको नॉलेज ज़्यादा मिल रहा है, उससे आप फॉलो कर सकते हैं। जी सर। सर उसके बाद मेंस के बारे में हम जानेंगे कि मेंस की तैयारी किस तरीके से की जाए, जो GS के चारों पेपर्स होते हैं उसके बारे में सर। मेंस में हिंदी और निबंध पे फोकस किया जाए अच्छे तरीके से, कि हिंदी और निबंध में आप नंबर यदि गेन कर लेंगे तो आपको लीड मिलने के चांसेस रहेंगे। और जो ये 4th पेपर, जो ये चारों पेपर हैं, उसमें आपकी प्रैक्टिस स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो आपको प्रैक्टिस स्पीड के लिए मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे। तो कम से कम अगर 90 दिन का टाइम है तो 30 मॉक टेस्ट या 20 मॉक टेस्ट तो लिख ही लें। बाकी जैसे मॉक टेस्ट की आप बात करें, तो मॉक टेस्ट में बहुत सारे कोचिंग्स के मॉक टेस्ट आते हैं, जो मॉक देने के लिए आते हैं टेस्ट वगैरह, तो कौन से कोचिंग का बेटर आपको लगता है? कोचिंग मैंने कोई स्पेशली नहीं की थी, बस जो सर थे उन्होंने गाइड किया था, तो उस तरीके से मैं कर रहा था। हम थोड़ा पीछे चलेंगे, अभी CSET के बारे में जानेंगे कि क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं GS पर ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर करंट अफेयर पे, तो वहाँ पर CSET में बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जी देखिए, जो UP PCS का जो CSET रहता है, उसमें आप यदि हिंदी ठीक है तो आपको मतलब आप पास होने की स्थिति में रहेंगे, के लिए 20 से 25 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं और कुछ क्वेश्चन कम्युनिकेशन के भी रहते हैं। और आप थोड़ा बहुत यदि न्यूमेरिकल एबिलिटी पे काम कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी सर। और बाकी आपका ऑप्शनल जियोग्राफी रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जियोग्राफी के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए सर? ज्योग्राफी के लिए आप बहुत नोट्स आते हैं, मतलब मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे सर के नोट्स हैं, उनको आप अगर फॉलो करेंगे तो उससे भी फ़ायदा है। और आप जो बुक है आप उसको प्रेफरेंस के तरीके से रख सकते हैं कि यदि आपको कभी डाउट हो तो उसको आप देख सकते हैं। और बाकी बुक, आप जो नोट्स बता रहे हैं और बुक्स बता रहे हैं, क्या आप उनका नाम वगैरह बता सकते हैं सर? नोट्स जो क्या है कि वो ज़रूरी नहीं है कि यदि मुझे वो फ़ायदे किए तो और सब लोग भी उसको फ़ायदा करेंगे। तो जो किताबें, जो नोट्स आती हैं मार्केट में, आप वो यदि उनको फॉलो करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए तो फ़ायदा रहेगा। और अगर आप कहीं भी किसी भी दुकान पे जाएंगे तो वो बता देंगे कि किस टीचर के ज्योग्राफी ऑप्शनल के नोट्स अच्छे हैं, वो लोग खुद ही बता देंगे आपको। और बाकी स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह आप कुछ बता पाएँ कौन सी अच्छी होती है? एक बुक है, मतलब ज्योग्राफी के लिए अलग अलग बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर एक बुक जो कंपाइलेशन आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। जी सर। बाकी इंटरव्यू के लिए क्या लगता है कि इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करना चाहिए सर? इंटरव्यू के लिए भी मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, और अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो इलाहाबाद की बहुत कोचिंगें हैं, मतलब 10 से 11-12 कोचिंगें जो आपको फ्री में मॉक कराती हैं, तो आप वहाँ जाके मॉक कर लीजिए।
तो आपका बस केवल मेंस तक की दिक्कत रहती है, इंटरव्यू तक के लिए तो आपको लोग खुद ही बुलाते हैं कि आइए हमारे यहाँ कर लीजिए इंटरव्यू का। सर जैसे कि आपने मॉक इंटरव्यू बहुत सारे कोचिंग्स में दिया है, तो आपको क्या लगता है जो कोचिंग्स का मॉक इंटरव्यू होता है उसके बाद अभी आप यहाँ पर देने आए मॉक इंटरव्यू, तो क्या डिफरेंस आपको लगता है? वहाँ के मॉक इंटरव्यू का हर एक, आप कोचिंग में जाएंगे तो आपका अलग रिव्यू रहता है और जो यहाँ का रिव्यू रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अगर वहाँ पे ख़राब भी जा रहा है तो टेंशन ना लीजिए, सोचिए कि यहाँ पे आपका अच्छा हो। बाकी जैसे जब पहली बार कोई, क्योंकि आप पहली बार में यहाँ पर आए हैं, तो एक डर का माहौल बना रहता है कि अंदर में जाएंगे कैसे क्या चीज़ें होंगी, तो क्या आपको ये सारी चीज़ें आपने कैसे कंट्रोल की थी? कुछ मतलब कि फर्स्ट बार वालों को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो बच्चा पहली बार का है तो ज़्यादा हमसे डरे ना, कि वो बहुत ही अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। और आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो काफ़ी, मतलब जो मुझे ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे गए वो अच्छे पूछे गए और काफ़ी डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन अच्छे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा है। सर अब हम इंटरव्यू के बारे में जानेंगे कि इंटरव्यू में अंदर जैसे कैसा पूरा माहौल है, बाकी क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से पूछे जा रहे हैं? जी, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो सरकार जो पेंशन स्कीम 2005 में उन्होंने लाई थी, एनपीएस वाले के बारे में पूछा था। और उन्होंने पूछा था कि डिजिटाइजेशन से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं और आप जो भ्रष्टाचार की लीकेज को कैसे रोकेंगे, और यदि आपसे बड़े मंत्री कहते हैं आपको ये गलत कार्य करने के लिए तो आप उस कार्य को कैसे रोकेंगे। और उन्होंने मुझसे ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछे थे कि ग्लोबल वार्मिंग को आप यदि ये एसडीएम के स्तर पर पहुँचते हैं तो वृक्षारोपण के लिए आपको कैसे, एक ग्लोबल वार्मिंग पे आया था, एक एसडीजी के ऊपर क्वेश्चन था, और एक उन्होंने पूछा था कैसे आप वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि ताकि इससे ग्लोबल वार्मिंग कम की जा सके, और वो यदि आप एसडीएम बनते हैं तो। सर और बाकी करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आए थे? नहीं, करंट अफेयर से उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। सिचुएशन वगैरह सर? सिचुएशन मैं बता तो रहा हूँ कि यदि जैसे आप यदि एसडीएम बनते हैं तो आपको मंत्री आपको बोलेंगे यह गलत कार्य करने के लिए तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे, जिलाधिकारी आपसे बोलेंगे करेंगे कि नहीं, जो भ्रष्टाचार है उस लीकेज को आप कैसे रोकेंगे, तो इस हिसाब से पूछे थे क्वेश्चन उन्होंने। जी सर। सर जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट नए फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप पहली बार में यहाँ पर आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि नए स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि पहली बार में यहाँ पर पहुँच जाए इंटरव्यू तक? मतलब कि जो प्रीलिम के स्तर पे मैंने बता दिया है कि पीवाईक्यू, और उसके अलावा जो आपके जो नीचे उसके दिए रहते हैं, और उसके अलावा जो बुक है स्टैंडर्ड, वो अपना एक बुक फॉलो कर सकते हैं सबकी। और मेंस के स्तर पर आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ेगी, के लिए आपके पास नॉलेज है। यदि आप 20 क्वेश्चन 3 घंटे में नहीं लिख पाओगे तो फिर नॉलेज का होना थोड़ा दिक्कत करेगा। तो फिर जो इसके अलावा मेंस के स्तर पे जो आपने एक बुक रख लीजिए, और जो बुक आती है, अगर क्वेश्चन बैंक आपको चाहिए तो क्वेश्चन बैंक भी ले लीजिए, कि ताकि आपको मालूम चल जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। और पीवाईक्यू आप देखिए, और यूपीएससी के पीवाईक्यू भी देखिए कि यूपीएससी का पीवाईक्यू कभी कभी यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसलिए देखना चाहिए। थैंक यू सर बात करने के लिए। आई होप आप पहली बार में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। थैंक यू।